गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करा था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस के पार्ट कर लिए थे फर्स्ट सेकंड, जिसमें हमने एलसीएम और एलसीएफ निकालना सीखा था। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर एंड आल्सो वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। जो दो टर्म्स दी थी उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएफ का प्रोडक्ट आएगा। तो हमने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया था। आज हम करेंगे कि किस तरह से इसको वेरीफाई करना है। और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। मैं आपको सारे पार्ट नहीं करवाऊंगी, बट अगर आपको बाकी के पार्ट्स जो नहीं आएंगे वो करने होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो भी करवा दूंगी। बट उससे पहले आप खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्सों में और सिंपल तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा, आप ट्राई करना, नहीं लगेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे लोग पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि दीदी हमारी क्लास का सिलेबस भी डालो, हमारी क्लास का सिलेबस भी डालो। तो मुझे कुछ मैंने स्टार्ट किया था, तो इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि मुझे बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं कि हमारा भी डालो, हमारा भी डालो। मतलब मेरी डाली हुई वीडियो उनको समझ आ रही है, इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ द इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आल्सो वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। और टर्म्स है आपके पास 26 एंड 91। टर्म है आपके पास 26 एंड 91। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें 26 और 91 का वाई प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पे हम 26 और 91 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं जिस तरह से मैंने बताए हैं। जिनको नहीं लगेगा पता वो साइड में करके चेक कर सकते हैं। 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 1 2, 2 3 6, देन 13 के टेबल से जाएगा 91 जो है वो 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। तो इसके एलसीएम हमारे पास आया 26 के फैक्टर आए 2 एंड 13 एंड 91 के फैक्टर आए 7 एंड 13। तो अब इसके हमारे पास एलसीएम आएगा दोनों टर्म्स का। मैंने बोला था जो कॉमन था उसको हम एक बारी लिखेंगे और बाकी हम सारा उतार देंगे जो भी फैक्टर आएंगे। और एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें 7 है बट इसमें नहीं है। 13 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 13। अब हमें साथ में वेरीफाई करना है। वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ना सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 182 और ये 13 ही है। तो अब हम इसके ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला 26 और 91 का। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आई 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आई 13 इज इक्वल टू इस तरफ है 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 132 और 13 का, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये आएगा 32366 इज इक्वल टू 2366। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। मतलब एचसीएफ और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दो उन इंटीजर्स के इक्वल आया जिनका हमने एलसीएफ और एचसीएफ निकाला था। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इसके बाकी के दो तीन पार्ट जो हैं वो होंगे, तो आप वो खुद ट्राई करोगे। अगर नहीं आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना, जो कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में निकाला। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन एज इट इज़ 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी की तरह है ये। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम फाइंड। आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू आपको दी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ के दिए तो हम एलसीएम के निकालेंगे। इनकेस अगर आपके पास एलसीएम की वैल्यू दी होगी तो आपको एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फार्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करो क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको लिख लेंगे सबसे पहले। अब हमें HCF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी है 9 और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास 306 एंड 657। तो यहाँ पे हम HCF की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 9 है, और LCM की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको एज इट इज़ वैसे उतार देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट है हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 657। यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो LCM मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 306 और 657 का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 306 मल्टीप्लाई 657। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, तो हम इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए 9 को इस तरफ ले आते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 से 657 डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 73। अब हमारे पास आया 306 मल्टीप्लाई 73 इज इक्वल टू 22338। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया 65 के लिए टेबल 7 9 ज़ा 63, 5 में से 3 माइनस किए 2 7, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 73। तो 9 से डिवाइड किया 73 आ गया, और फिर 306 और 73 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 22338 आ गया। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन लंबी हो जानी थी और फिर हमें अगेन डिवाइड करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे ही इसको 9 से डायरेक्ट कट कर दिया। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज थी वो ख़त्म होती है। अब हम करेंगे 1.2, जिसमें हमें रैशनल और इरेशनल प्रूव करना है।